Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज़ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बाकी रह गए थे आज वो हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलें अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि ये क्वेश्चन हैं, इन एक मल्टीप्लाई का है और एक डिवीजन का है, उनको सॉल्व करना है और उनका आंसर जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में आना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो 10 की पावर है 4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 से। ठीक है, और m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब 5 3 15 हो जाता है और ये 10 की पावर बन जाएगी 4 - 2, ये m स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए ये पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के लिए क्या होता है कि अगर जो है वो पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आता है तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाती है। एक डिजिट का आया तो इसलिए 1 आएगा और यहाँ से बचेगा 10 की पावर 2 बचेगा m स्क्वायर। अब यहाँ के जो है इसको भी हमने ऐड कर लेना है 1 + 2 मीटर स्क्वायर 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि 10 की पावर होती है और पॉइंट से पहले सिर्फ 1 डिजिट होता है, आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं। नेक्स्ट अब डिवीजन की तरफ आएँ तो डिवीजन में यहाँ पे अब ये 6 और 3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है ना, अब अगर पावर्स जो है अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं अगर मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन अगर डिवाइड हो रही हो तो माइनस होती हैं। इसी तरह से यूनिट्स को भी इकट्ठा कर लेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब जो है ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये 3 से 6 कटा तो बाकी बचे 2, 10⁻⁴ यहाँ से बचा 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 2 के बाद पॉइंट और ये 0 लगा देंगे। ठीक है, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन गई, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ भी जो है ना इसको कैलकुलेट करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे जो 4 के साथ है ना, यहाँ पे किलो को हम लिख लेते हैं 10⁻³ मीटर। ऐसी लाइन आ गई 5 × 10⁻² सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करते हैं 3 × 4/5 को कर लेते हैं और जो 10 की वैल्यूज़ है ना, ये 10 की 2, अब जो मल्टीप्लाई होगा वो ऐड होगा और ये जो नीचे वाला है वो क्या है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। बाकी जो है यूनिट्स को इकट्ठा कर लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। अब ये जो है ये बन जाएगा 12/5 × 10⁻³ ये 3 बचा, 2 कट गए, बाकी क्या बचा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। अब ये 12 और 5 को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से 12 लिखेंगे, 5 इधर आ गया, 5 × 2 = 10, पीछे बचा 2, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 0 आ जाता है। ठीक है, ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा 20। ठीक है, तो आंसर आ गया 2.4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। ये हमारे पास 4 मेजरमेंट्स दिए हैं, उसके सिग्निफिकेंट जो है ना डिजिट्स हमने बताने के क्या बनेंगे। तो सबसे पहला जो है ये देखें, अब आपको रूल्स याद हो, हमारी जो लास्ट वीडियो थी एक्सरसाइज से पहले वाली, तो उसमें जो है ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स के कुछ रूल्स बताए थे। उसमें बताया था कि जो होते हैं ना लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़, वो काउंट नहीं होते, तो बाकी जो नॉन ज़ीरोज़ रह जाएंगे उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं सिर्फ 2। अब इस क्वेश्चन में जितने भी नॉन ज़ीरोज़ होते हैं, ये नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उनके दरमियान अगर कोई ज़ीरो आता है वो काउंट होगा। तो इसको काउंट करें 1 2 3 4, तो इसके डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 बनते हैं। नेक्स्ट वाला जो अगर जो ज़ीरो है वो आता है राइट साइड पे, तो वो भी काउंट होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। तो इसको काउंट करें 1 2 3, तो इसके 3 हैं।
इस वाले का रूल ये था कि अगर एक्सपोनेंट की पावर मतलब वैल्यू है यानी कि 10⁻⁴ है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं, ये इनके आंसर है। अगर आपको रूल्स याद हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो उनको लिखना बहुत आसान है, ठीक है, उनको आपने रूल्स को लाजमी याद रखना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब अगर ये देखें पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट साइड पे जाता है तो क्या आ जाता है, 10 की पावर जो है वो नेगेटिव बनती है, एक तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब जितना ट्रैवल किया उतने उसकी पावर आ जाएगी, 1 2 3, 3 तक ट्रैवल किया तो ये 3 आ जाएगा मीटर। यानी कि पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो उसकी जो पावर है 10 की वो नेगेटिव जाती है, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये यहाँ पे 2 के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट 064। अब यहाँ पे 10 की पावर जो है क्या बनेगी, अब अगर जो है पॉइंट वो राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करती है तो पॉजिटिव आता है। और कितना डिजिट ट्रैवल किया, 1 2, तो ये 2 आ गया, बाकी का ये 10 की पावर 2 मीटर। इसको अब क्या करना है, हमने ऐड कर देना है, 064 इंटू 10⁻⁴, ये 2 है और ये भी 2 है, इसको हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है। ये ही इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यानी कि ये हमारे पास सवाल है, उनको जो है उनके हिसाब से प्रीफिक्सेस जो है ना, हमने जो उसके करीब करीब बनते हैं, जो राइट उसके लिए सही रखता है वो हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ना, ये 10 की पावर 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को नहीं देखना कि पॉइंट यहाँ आए वहाँ आए, उसको नहीं नोट करना। यहाँ पे ये नोट करना है कि 10 की पावर ऐसी बनानी है कि वो उसकी जगह कोई प्रीफिक्स आ जाए। अब यहाँ पे जो है ना 10 की पावर जो है अगर हम 3 करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, क्या कहते हैं, वो 10 की पावर 3 जो है किलो के बराबर है तो के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी एक जो है ना प्रीफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम उसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 5.0 इंटू 10⁻⁴। अब ये सेंटी है, जो सेंटी होता है ना वो बराबर होता है 10 की पावर -2 के, तो ये आ गया 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। फिर इस तरह से इसकी जो पावर्स है उसको ऐड कर लेंगे, 4 में से 2 गए, ठीक है, माइनस हो गए तो ये बचे 2। अब इसको किलो बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। अगर लेफ़्ट से राइट ट्रैवल करेगा पॉइंट तो क्या होगा, एक 10 की पावर आ जाएगी, क्योंकि एक डिजिट ट्रैवल किया वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। और ये 10 की पावर 2 मीटर। अब 10 की पावर को हमने ऐड कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से 1 + 2 ये बन जाएगा 3 मीटर। अब आपको मैंने बताया कि जो किलो है ना, 1 किलो, यानी कि के जो है स्मॉल के, वो 10 की पावर 3 के बराबर है, ये एक प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे 0.5 उसके साथ जो है ये 10 की पावर 3 की बजाय क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और साथ में किलोमीटर, ये प्रीफिक्स आ गया। तो ये आंसर हमने प्रीफिक्स में निकाल दिया। इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है 580 इंटू 10⁻² ग्राम। इसको भी चेंज करने के लिए वही सबसे इजी जो है, ये जो 10 की पावर 2 है वो 10 की पावर 3 बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो किलो हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे जो 10 है ना इसको अलहदा कर लेंगे, ठीक है। 58 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 580 बनता है। ये 10 की पावर जो 1 है इसको अलहदा कर लिया, ये 10 की पावर 2 ग्राम। अब 58 लिखेंगे, ये 10 की पावर्स को हमने ऐड करना है, 1 + 2 इस तरीके से, ठीक है। 58 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इस तरह से आपने रेफरेंस देना है 1 के, यानी कि किलो, वो बराबर है 10 की पावर 3। तो यहाँ पे 58 किलोग्राम, ये इसका आंसर आ गया, प्रीफिक्स में निकाल लिया। नेक्स्ट है 45 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये माइनस में है, तो माइनस में अगर देखें तो ये क्या बन सकता है, -10 की पावर -3 जो है ना वो एक प्रीफिक्स के बराबर है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ वो कौन से प्रीफिक्स के बराबर है, मिली के। मिली के लिए जो है ना छोटा m इस्तेमाल होता है। आप प्रीफिक्स का टेबल देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीफिक्स है 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर -4 जो है वो 10 की पावर -3 के करीब करीब है, तो इसको हम उसमें चेंज कर सकते हैं बआसानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट अगर क्या कहते हैं राइट साइड से लेफ्ट पे जाए तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, क्योंकि -4 है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है -3 बन जाएगा। इस तरीके से 1 - 4 सेकेंड,
फिर आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब यहाँ पे जो है इस 10⁻³ की जगह मिली आ जाएगा, तो मिली सेकेंड, यही इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो है 1.9 लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। वो कहते हैं लाइट ईयर जो है ना वो डिस्टेंस का यूनिट है जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है जहाँ पे स्पेस ऑब्जेक्ट्स और जो यूनिवर्स है ना उसकी स्टडी की जाती है। तो उसी की बात हो रही है। तो ये लाइट ईयर एक बड़ा यूनिट है डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो बहुत बहुत दूर फासले पे हैं, तो उसके लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल होता है लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या है? ये ऐसा डिस्टेंस है कि एक साल में कितनी लाइट ने उसका फासला तय किया वो होती है उसके बराबर। स्पीड उन्होंने दी भी है, हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डाटा। अब डाटा में क्या आ जाएगा? हमने स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट को हमने इसको क्या कहते हैं, v से इस तरह से सिंबलाइज करना है। ये है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है वो है 1 ईयर। ठीक है, इसको हम सिंपलाइज करेंगे स्मॉल टी से। अब 1 ईयर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में 365 डेज होते हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं और 21 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31536,000 सेकंड। ठीक है, आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें ताकि आपको पता चले कि आंसर एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को सिंबलाइज करेंगे कैपिटल एस से, ये हमने करना है फाइंड। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? फार्मूला है S इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब हमारे पास v की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ और t कितना है? 31,536,000। अब इसको ओपन कर दें तो क्या बन जाएगा? ये 8 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे। अब ये कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 9.46। इस तरीके से 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, पावर में आ जाएगा मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यही इसका आंसर है। अब इस न्यूमेरिकल्स का जो आखिरी न्यूमेरिकल है वो है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये पर जो है ना ये इस नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, इसको पढ़ने के लिए पर यूज़ करते हैं। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है मर्करी की। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी किस में दी हुई है? मर्करी दी हुई है क्या कहते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमने फाइंड करना है डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसमें हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, उसमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं एज जो 1 ग्राम होता है ना पर सेंटीमीटर क्यूब वो बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने फाइंड करना है ना ये वाला, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब 1 इतना है तो 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? उसको हम क्या करेंगे 13.6 को मल्टीप्लाई करा देंगे ये 1000 से। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं अपना यूनिट भी। ठीक है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे, या फिर इसको आपने समझेंगे तो मैं आपको अलहदा से बता देती हूँ। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 13600। तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो ये 4 डिजिट्स, ठीक है, 4 डिजिट्स बनेंगे तो 10⁻⁴ आ गया। मैंने कहा आपको समझा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे आ गया, इस तरीके से आया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाने से 10⁻⁴ बन गई, यही इसका आंसर है।
हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस यूनिट में। ठीक है, इसके साथ हमारी आज की वीडियो भी एंड होती है और चैप्टर 1 भी एंड होता है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।